हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी किसी लैंग्वेज ईडू में। मेरा नाम दीपा रावत और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करो, साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। ठीक, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। सबसे पहले हम वन की बात करेंगे। तो वन मतलब वहां उगते हैं जहाँ टेम्परेचर मतलब अच्छा खासा हो और जहाँ वर्षा क्या होती है, ज्यादा होती है, तो वहाँ वन क्या होते हैं, उगते हैं। घास स्थल की बात करेंगे तो जहाँ पर मध्य वर्षा मतलब मध्यम वर्ग में जो वर्षा होती है वहाँ घास विकसित होती है। और जिन क्षेत्रों में कंटीली झाड़ियां उगती है वहाँ का जो मौसम होता है बिल्कुल शुष्क होता है, जैसे रेगिस्तान वाले क्षेत्रों में। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक, सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार वन। यदि हम उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की बात करेंगे तो इन्हें उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। ये भूमध्य रेखा से 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ की ओर होती है, साउथ की ओर होती है, साउथ की ओर होती है। यहाँ का जो मौसम होता है, यहाँ का मौसम कैसा होता है, यहाँ का मौसम गर्म होता है और यहाँ वर्षा होती है। ठीक, वर्ष में क्या होती है, यहाँ लगातार मतलब वर्षा होती है, लगातार वर्षा होती है। जब यहाँ वर्षा होती है तो यहाँ के जो वन होते हैं, ठीक है, यहाँ के जो क्या होते हैं, यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो पत्तियों को नहीं झाड़ते हैं, पत्तियों को नहीं झाड़ते हैं, पत्तियों को नहीं झाड़ते हैं। यदि हम यहाँ जो दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष होते हैं तो यहाँ एक तो आता है, यहाँ जैसे हो गया आपका रोजवुड़ा, रोजवुड़ा, महोगनी। ठीक, रोजवुड़ा और महोगनी यहाँ के दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष हैं। भारत में बात करेंगे तो ये भारत में जैसे हो गया अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, केरल, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया। ठीक है, तमिलनाडु, तमिलनाडु हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा। ठीक, त्रिपुरा, उड़ीसा। ठीक, इन क्षेत्रों में क्या पाए जाते हैं, इन क्षेत्रों में आपके पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अब यदि हम उष्ण कटिबंधीय, अब हेडिंग डालो उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती वन। यदि हम उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन की बात करेंगे तो ये मानसूनी वन होते हैं। ये क्या होते हैं, ये मानसूनी वन होते हैं, ये मानसूनी वन होते हैं। ये आपके उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये आपके उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ जो मौसम होता है, मौसम क्या होता है, यहाँ का जो मौसम होता है वो परिवर्तन होता है। ठीक, मौसम परिवर्तन होता है। जब यहाँ का मौसम क्या होता है, जब यहाँ का मौसम शुष्क होता है तो यहाँ के जो वन होते हैं, यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो पत्तियों को झाड़ देते हैं, पत्तियों को क्या करते हैं, झाड़ देते हैं। अब देखो पत्तियों को झाड़ देते हैं। यहाँ जो दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष होते हैं, दृढ़ काष्ठ वाले, एक तो नीम, शीशम, नीम, शीशम, साल, सागवान, साल, सागवान। ठीक, यहाँ दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष हैं, सागवान, दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष हैं। ये आपके भारत में, भारत में एक तो हो गया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक, छत्तीसगढ़ और झारखंड में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अब देखो हमने सबसे पहले क्या देखा, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक, उष्ण का अर्थ क्या होता है, उष्ण का अर्थ होता है गर्म। ठीक, उष्ण का अर्थ होता है गर्म। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की बात करेंगे तो इन्हें वर्षा वन कहा जाता है। वर्षा वन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा की, ये होगी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ की ओर पाए जाते हैं। और हमने क्या बोला, भूमध्य रेखा पर हमेशा सूर्य की किरण सीधे पड़ती है, इसलिए यहाँ क्या होती है, इसलिए यहाँ गर्मी होती है और यहाँ लगातार वर्षा भी होती है। अब देखो यहाँ लगातार जब वर्षा होती है
तो यहाँ के जो वन होते हैं वो काफ़ी घने होते हैं, काफ़ी मतलब अधिक मात्रा में वन भी उगते हैं और उनके पास मतलब बहुत सारी पत्तियाँ होती हैं, घने वन होते हैं, घने जंगल होते हैं। तो इस प्रकार वर्षा के कारण यहाँ की जो पत्तियाँ होती हैं, यहाँ के जो वन होते हैं वो पूरी तरह पत्तियों को नहीं झाड़ते हैं और जब सूर्य की किरण पड़ती है, तो वो जो पत्ती होती है क्योंकि पूरे मतलब घने जंगल होते हैं तो वहाँ पत्ती-पत्ती होती हैं, तो नीचे ज़मीन पर सूर्य की किरण नहीं पहुँच पाती है, ठीक? सूर्य की किरण नहीं पहुँच पाती है, इस कारण वहाँ पेड़ भी ज़्यादा उगते हैं, ठीक? यहाँ जो दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष हैं, एक तो हो गया रोज़बुड़ा और महोगनी मतलब जो मजबूत पेड़ पाए जाते हैं, ठीक? जो मजबूत पेड़ पाए जाते हैं कौन-कौन से? रोज़बुड़ा और महोगनी। अब देखो भारत में कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, उड़ीसा क्योंकि इन क्षेत्रों में क्या होती है? वर्षा ज़्यादा होती है, ठीक? वर्षा ज़्यादा होती है, तो इसलिए इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं हमारे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक? अब देखो ये तो हो गया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब देखो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती का अर्थ क्या होता है? मतलब जो पत्तियों को झाड़ते हैं, ठीक है? पत्तियों को क्या करते हैं? झाड़ते हैं। ये मानसूनी वन होते हैं। ये क्या होते हैं? मानसूनी वन होते हैं। ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक? कई बार पूछा जाएगा कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का कौन-सा क्षेत्र है, ठीक? कौन-सा क्षेत्र है? उसमें दिया जाएगा जैसे अंडमान निकोबार हो गया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हो गया, मध्य अमेरिका हो गया। तो किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? एक तो हो गया आपका उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक? क्योंकि यहाँ क्या होता है मौसम परिवर्तन होता है, यहाँ मौसम चेंज होता है, ऋतुओं के अनुसार मौसम में क्या आता है परिवर्तन आता है, चेंज आता है। इसलिए जब यहाँ शुष्क मौसम होता है, ठीक? जब यहाँ क्या पड़ता है सूखा पड़ता है, तो यहाँ के जितने भी पेड़ होते हैं वो पत्तियों को झाड़ देते हैं, वो पत्तियों को क्या करते हैं? झाड़ देते हैं। इसी में यहाँ जो दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष आते हैं, नीम, शीशम, साल, सागवान, ठीक? और जो ये वृक्ष होते हैं इनसे मतलब ये काफ़ी मजबूत होते हैं, तो इनसे जैसे फर्नीचर बनाए जाते हैं, ठीक? फर्नीचर बनाए जाते हैं। भारत में कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, ठीक है? कई बार सीटेट में भी पूछा जाएगा। इस बार भूमध्य सागरीय वनस्पति है, तो उससे पूछा गया था सीटेट में क्वेश्चन, ठीक? उसमें पूछा गया था कि भूमध्य सागरीय वन का कौन-सा क्षेत्र है? और उसमें 3 तो ऑप्शन सही थे और एक था मध्य भारत, ठीक? तो मध्य भारत ही क्या था? गलत था उसमें, ठीक? मध्य भारत क्या था? उसमें गलत था। बाकी जितने भी उसमें 3 ऑप्शन थे वो सही थे, ठीक? ये हो गया हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब हम डालेंगे शीतोष्ण सदाबहार वन हेडिंग। अब देखो शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण सदाबहार वन। अब यदि हम शीतोष्ण सदाबहार वन की बात करेंगे तो ये मध्य अक्षांश के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मध्य अक्षांश के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दूसरा देखो ये महाद्वीपों के पूर्वी किनारों में पाए जाते हैं। महाद्वीप के कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी किनारों में पाए जाते हैं, पूर्वी किनारों में पाए जाते हैं। तीसरा देखो ये दक्षिण पूर्व अमेरिका दक्षिण पूर्व अमेरिका हो गया। अमेरिका, चीन और ब्राज़ील में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील में पाए जाते हैं। यहाँ जो दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष पाए जाते हैं, एक तो हो गया बांज हो गया आपका यूकेलिप्टस, बांज यूकेलिप्टस, बांज यूकेलिप्टस पाए जाते हैं। यहाँ दृढ़ काष्ठ और मुलायम दोनों पेड़ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष भी पाए जाते हैं और मुलायम वृक्ष भी पाए जाते हैं। कहाँ? शीतोष्ण सदाबहार वन। अब देखो शीत का अर्थ होता है ठंडा, ठीक? उष्ण का अर्थ क्या होता है? गर्म। यहाँ का जो क्षेत्र है ना ही ठंडा है और ना ही गर्म है, ठीक? ना ही ठंडा है और ना ही गर्म है, इसलिए यहाँ दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। अब इसी में देखो इसमें हमने क्या बोला? दक्षिण पूर्व अमेरिका में पाया जाता है। ये हो गया शीतोष्ण सदाबहार वन। अब हेडिंग डालो शीतोष्ण शीतोष्ण पर्णपाती वन, पर्णपाती पर्णपाती वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन। सबसे पहले इसमें लिखो ये उच्च अक्षांश के बढ़ने पर पाए जाते हैं, ठीक? दूसरा इसमें लिखो ये उत्तरी पूर्व अमेरिका
उत्तरी पूर्व अमेरिका, चीन और न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। तीसरा इसमें देखो ये भारत में, ठीक, भारत में हिमालय क्षेत्र में, हिमालय पर्वत के क्षेत्र में एक तो हो गया उत्तराखंड, दूसरा हो गया हिमाचल और तीसरा हो गया शिवालिक, शिवालिक श्रेणियों में पाए जाते हैं। अब देखो हमने क्या पढ़ा, शीतोष्ण सदाबहार वन, ठीक, ये मध्य अक्षांश के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मध्य अक्षांश के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, महाद्वीप के पूर्वी किनारों में पाए जाते हैं, ठीक। अक्षांश किससे कहा जाता है? अक्षांश ये वाली रेखाएं होती है, ठीक। ये कहाँ पाए जाते हैं? मध्य अक्षांश के तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। दूसरा, ये महाद्वीप के पूर्वी किनारों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जो महाद्वीप होते हैं उनके पूर्वी किनारों में पाई जाती है। दक्षिण पूर्व अमेरिका, ठीक, शीतोष्ण सदाबहार वन दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण पूर्व चीन और दक्षिण पूर्व ब्राजील में पाए जाते हैं। पूछा जाएगा कि शीतोष्ण सदाबहार वन का क्षेत्र कौन सा है, ठीक, क्षेत्र कौन सा है, तो हमें दक्षिण पूर्व का ध्यान रखना होगा, ठीक, दक्षिण पूर्व का ध्यान रखना होगा। दक्षिण पूर्व अमेरिका हो गया, चीन हो गया और ब्राजील हो गया। उसी में देखो यहाँ दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, मुलायम भी पाए जाते हैं और कठोर भी पाए जाते हैं, ठीक, कहाँ? शीतोष्ण सदाबहार वन में। अब देखो शीतोष्ण पर्णपाती वन, ये उच्च अक्षांश की ओर, ठीक, हम क्या करेंगे, जैसे अक्षांश हो गया तो ऊंचे की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर जाएंगे तो वहां हमें अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलेंगे, ठीक, अधिक क्या मिलेंगे? शीतोष्ण पर्णपाती वन, जो क्या करेंगे? पत्तियों को झाड़ देंगे। ये उत्तर पूर्व अमेरिका, चीन और न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये उत्तर पूर्व शीतोष्ण सदाबहार दक्षिण पूर्व, ठीक, ये क्या था? दक्षिण पूर्व। और शीतोष्ण पर्णपाती हमें ध्यान क्या रखना है? उत्तर पूर्व में पाए जाते हैं, ठीक। अमेरिका, चीन और न्यूजीलैंड, इसमें क्या है? अमेरिका, चीन और ब्राजील। और ये कहाँ पाए जाते हैं? इनका क्षेत्र कौन सा है? अमेरिका, चीन और न्यूजीलैंड, ठीक, ये हमें ध्यान रखना होगा। अब देखो भारत में कहाँ पाए जाते हैं? भारत के हिमालय पर्वत, क्योंकि शीतोष्ण है, जहाँ ना तो मतलब ज्यादा ठंडा ना तो ज्यादा गर्म है। उत्तराखंड, हिमाचल और जो शिवालिक श्रेणी है, यहाँ तो ना तो ज्यादा ठंड है और ना ही ज्यादा गर्म है, ठीक। मतलब ऋतुओं के अनुसार यहाँ भी क्या होता है? मौसम परिवर्तन होता है। तो इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं हमारे शीतोष्ण पर्णपाती वन, ठीक। ये हो गया हमारा शीतोष्ण सदाबहार वन और ये हो गया शीतोष्ण पर्णपाती वन। अब हम डालेंगे, हेडिंग डालेंगे भूमध्य सागरीय वनस्पति। अब हेडिंग डालो भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय भूमध्य सागरीय वनस्पति, वनस्पति, ठीक। अब हम भूमध्य सागरीय वनस्पति की बात करेंगे तो ये आपके ये महाद्वीप के पूर्वी किनारों, पूर्वी किनारों और दक्षिण पश्चिम के किनारों पाई जाती है। दक्षिण पश्चिम के किनारों पाई जाती है, किनारों में पाई जाती है। दूसरा भूमध्य सागरीय वनस्पति की बात करेंगे तो ये उत्तर अमेरिका के कैलिफोर्निया में पाई जाती हैं, कैलिफोर्निया में पाई जाती हैं। तीसरा देखो ये दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में पाई जाती हैं, अफ्रीका में पाई जाती हैं। और आगे हम बात करेंगे दक्षिण पश्चिम अमेरिका, अमेरिका और दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ये हो गया हमारा भूमध्य सागरीय वनस्पति। अब देखो भूमध्य सागरीय वनस्पति सही, हमारा जो क्वेश्चन आया था सीटेट में वो ये पूछा गया था कि कौन सा भूमध्य सागरीय वनस्पति का क्षेत्र कौन सा है, ठीक। उसमें ऑप्शन था उत्तर अमेरिका का कैलिफोर्निया, ठीक, ये बिल्कुल सही था। दूसरा था दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, ये भी सही था। तीसरा था दक्षिण पश्चिम अमेरिका और चौथा उसने दिया था मध्य अमेरिका, ठीक। तो मध्य अमेरिका का क्षेत्र किसका है? ये हो गया आपका उष्ण पर्णपाती वन का, ठीक, उष्ण पर्णपाती वन का। तो ये तीन ऑप्शन क्या थे? सही थे, ठीक। तो हमें ध्यान रखना है किस क्षेत्र, किस वन का क्षेत्र कौन सा है, ठीक, किस वन का क्षेत्र कौन सा है। देखो भूमध्य सागरीय वनस्पति ये महाद्वीप के पूर्वी किनारों, ये बोला पूर्वी किनारों और दक्षिण पश्चिम के
दक्षिण पश्चिम के किनारों में पाई जाती है, ठीक। ये उत्तर अमेरिका के कैलिफोर्निया में, दक्षिण पश्चिम के अफ्रीका में, दक्षिण पश्चिम अमेरिका और दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ठीक। ये हो गया हमारा भूमध्य सागरीय वनस्पति। अब इसी में हम हेडिंग डालेंगे शंकुधारी वन। शंकुधारी वन। अब यदि हम शंकुधारी वन की बात करेंगे, ये उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध के, ये उत्तरी गोलार्ध के 50 डिग्री से 70 डिग्री के बीच के क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक। बीच के क्षेत्र में पाई जाती है। इन्हें टैगा भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? टैगा भी कहते हैं। और तीसरा इसमें देखेंगे तो यहाँ के जो दृढ़ काष्ठ वाले जो वृक्ष होते हैं, उनका प्रयोग लुगदी में होता है। और लुगदी का प्रयोग किसमें होता है? लुगदी का प्रयोग होता है आपका अखबार बनाने में, ठीक। शंकुधारी वन में क्या देखा? ये उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं, ठीक। कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी गोलार्ध के 50 डिग्री से 70 डिग्री के बीच पाए जाते हैं। और शंकुधारी वन को टैगा भी कहते हैं। और जहाँ जो वृक्ष होते हैं, उन वृक्षों से मतलब जो लुगदी होती है, तो लुगदी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अखबार बनाने के लिए किया जाता है, ठीक। हम कह सकते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं, हमें पेड़ पौधों से कागज भी मिलता है, ठीक। क्या मिलता है? कागज भी मिलता है, ठीक। ये हो गया भूमध्य सागरीय वनस्पति और शंकुधारी वन। अब हम हेडिंग डालेंगे उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। देखो हेडिंग डालो उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। अब यदि हम उष्ण कटिबंधीय घास स्थल की बात करेंगे, तो ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? भूमध्य रेखा के, भूमध्य रेखा के भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। दोनों ओर उगती है, ठीक। दोनों ओर उगती है। दूसरा देखो, यहाँ जो घास होती है, ठीक। यहाँ जो घास होती है वो 3 से 4 मीटर लंबी होती है। 3 से 4 मीटर क्या होती है? लंबी होती है। तीसरा यहाँ पे देखो, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हुए हैं। क्षेत्रों तक फैले हुए हैं। यहाँ जो घास उगती है, इसके लिए, यहाँ जो घास उगती है इसके लिए निम्न वर्षा से मध्य वर्षा होनी चाहिए, ठीक। मध्य वर्षा होनी चाहिए, तब यहाँ घास उगती है। अब देखो शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। यदि हम शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल की बात करेंगे, तो यहाँ की जो घास होती है, ठीक। यहाँ की जो घास होती है वो क्या होती है? वो पौष्टिक होती है। ये मध्य अक्षांश के महाद्वीप के भीतरी प्रदेशों में पाए जाते हैं। महाद्वीप के भीतरी प्रदेशों में पाए जाते हैं। और यहाँ की जो घास होती है, छोटी और पौष्टिक होती है, ठीक। यहाँ की घास कैसी होती है? छोटी और पौष्टिक होती है। छोटी और पौष्टिक होती है। तीसरा आता है आपका कंटीली जो घास स्थल होती है, तो ये कहाँ जो मतलब शुष्क क्षेत्र में घास उगती है, उसे कंटीली वो मतलब कांटेदार होती है, ठीक। और वो घास जो रेगिस्तान में उगती है, जो कंटीली झाड़ियाँ होती हैं, जो कंटीली झाड़ी होती है, वो उत्तरी ध्रुवों में उगती है, ठीक। वहाँ केवल काई जो परत होती है, तो काई की परत उगती है, उसी को कंटीली झाड़ी कहा गया है। सबसे पहले क्या देखा? उष्ण कटिबंधीय घास स्थल, ठीक। उष्ण मतलब गर्म। ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाते हैं, नीचे भी और ऊपर भी दोनों साइड उगती है। यहाँ जो घास होती है 3 से 4 मीटर क्या होती है? लंबी होती है। ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र तक पूरा फैला हुआ है, ठीक। जो उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है, ये उस क्षेत्र में पूरा फैला हुआ है। और इसके यहाँ क्या होती है? निम्न वर्षा और मध्य वर्षा इस घास के लिए होती है, ठीक। घास के लिए होती है, तब जाके घास क्या होगी? विकसित होगी। शीतोष्ण कटिबंध, ये मध्य अक्षांश के महाद्वीप के भीतरी प्रदेशों में पाई जाती है। और ये घास क्या होती है? छोटी और पौष्टिक होती है गाय भैंसों के लिए। अब देखो जो कटीली झाड़ी होती है, आप सभी को पता है कि ध्रुवों में पाई जाती है। यहाँ केवल काई और लाइकेन की परत पाई जाती है, क्योंकि घास उगती नहीं है ठंड के कारण, ठीक। तो ये था आज का टॉपिक। यदि आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।